हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मानकर चलिए आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है तो क्या उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। मानकर चलिए x इज इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है, मीन्स व्हाट, x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है? थीटा इज एंगल एंड x मीन्स व्हाट, उसकी वैल्यू। अगर आप थीटा 45 डिग्री लेते हो या आप π/4 उसे कहते हैं, आप अगर 45 डिग्री लेते हो तो उसका आंसर क्या आता है? 1/√2। सो यहाँ पे 45 डिग्री इज एन एंगल और उसका जो आंसर x आया है दैट इज अ वैल्यू। ठीक है। अगर इस केस में आप इनवर्स लेते हो, कैसे आएगा इनवर्स? साइन और थीटा में पेन और कैप जैसा रिलेशन है। पेन अगर आया तो उसके साथ कैप आएगी, अगर साइन आया तो थीटा आएगा। दोनों सेपरेट हो नहीं सकते लेकिन हमें सेपरेट करने ही है। तो ऐसे केस में क्या होगा? इट बिकम साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ रिमेंबर x इज व्हाट? वैल्यू, एंड यहाँ पे थीटा क्या रहेगा? एंगल। तो अगर यहाँ पे इनवर्स फंक्शन इसके लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? जब आप इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन देखते हो तो उस इनवर्स फंक्शन में टू कॉन्सेप्ट आर इम्पॉर्टेंट। जो भी फंक्शन है 1 to 1 होना चाहिए और सेकेंड थिंग ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जितने एलिमेंट आपके डोमेन में है उतने एलिमेंट को डोमेन में होने चाहिए और एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब आप कोई वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे उसका आंसर यूनिक आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए x की वैल्यू आपने पुट की और उसके लिए 2 डिफरेंट आंसर आ रहे, सो दैट इज नॉट अ फंक्शन। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, मीन्स अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 वैल्यू कब आती है? अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रहे या 180 डिग्री रहे, देन आंसर क्या आता है? 0। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? जब भी मैं कोई वैल्यू पुट करूँ x की वैल्यू तो उसका यूनिक आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मोर देन 1 आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे इट इज़ नॉट ए इनवर्स। तो इसी तरीके से हम अगर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए ट्राई करें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर ऐसे केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे लेते हैं? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो डोमेन होता है, डोमेन मीन सेट, वैल्यू इंटरवल लेते हैं। सिमिलरली उसका जो रेंज रहेगा, जैसे इस केस में x इज व्हाट? डोमेन। x की वैल्यू पता होगी तब जाके आप थीटा निकालेंगे, थीटा इज रेंज। तो हम क्या करते हैं, डोमेन की वैल्यू सिलेक्टेड लेते हैं, सिमिलरली रेंज की वैल्यू भी एक स्पेसिफिक इंटरवल में लेते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो कि अगर हमें मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना है फॉर साइन इनवर्स, तो यहाँ पे हम डोमेन क्या लेंगे, उसकी वैल्यू -1 to +1 के बिटवीन रहेगी। हियर इट इज़ अ क्लोज इंटरवल, मतलब -1 से इक्वल या ग्रेटर, बट 1 से लेस या इक्वल, ऐसी कोई भी वैल्यू डोमेन में आ सकती है। तो ऐसे इसके लिए रेंज क्या होगी? मीन्स व्हाट? रेंज इज व्हाट? एंगल। तो एंगल क्या होगा? -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री, और बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। सिमिलरली कॉस इनवर्स के लिए डोमेन क्या रहेगा? अगेन -1 to +1 और बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड, मीन्स व्हाट? जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएगी वो -1 से ग्रेटर या इक्वल होगी
लेकिन 1 से लेस या इक्वल होगी। उसके लिए जो रेंज है, रेंज क्या रहेगा, मीन्स एंगल 0 से लेके पाई तक, और यहाँ पे भी अगेन इट इज़ अ क्लोज इंटरवल, मीन्स यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा, रेंज रहेगी, वो 0 से ग्रेटर या इक्वल रहेगी, बट लेस देन और इक्वल टू पाई रहेगी। नेक्स्ट है tan इनवर्स। tan इनवर्स में क्या कहा है, इसका जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा मीन्स डोमेन, वो क्या रहेगा, रियल नंबर। यू कैन टेक एनी रियल नंबर। उसके लिए जो रेंज आने वाली है, रेंज क्या आएगी, -π/2 से लेके π/2। नाउ इट इज़ अ ओपन इंटरवल, जो ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ओपन इंटरवल मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो हमारा एंगल रहेगा वो -90 से ग्रेटर रहेगा, लेकिन 90 से लेस रहेगा। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दैट इज अ कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स में भी क्या कहा है, जो डोमेन रहेगा दैट विल बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, लेकिन उसके लिए जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, 0 से लेके पाई तक। अगेन इट इज़ अ ओपन इंटरवल मीन्स व्हाट, जो एंगल रहेगा वो 0 से ग्रेटर बट लेस देन पाई रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स में क्या होगा, यहाँ पे रियल, कोई भी रियल नंबर चलेगा, लेकिन एक इंटरवल दिया है -1 से लेके +1 तक, ये इंटरवल नहीं चलेगा। बाकी कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हो। उसके लिए जो रेंज है वो क्या है, -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक एंगल 0 नहीं चलेगा। सो वाई, सो प्लीज़ कमेंट में उसका आंसर मेंशन कीजिए। सिमिलरली अगर आप सेक इनवर्स लेते हो तो उसके लिए भी डोमेन क्या रहेगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेके +1 तक कोई वैल्यू नहीं चलेगी। सिमिलरली रेंज, रेंज क्या होगी, 0 to π, 0 to 180 डिग्री एक्सेप्ट π/2। सो अगेन प्लीज़ मेंशन द आंसर इन द कमेंट कि π/2 क्यों नहीं चलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसमें लिखा है सब्सक्राइब। चाहे उस रेक्टेंगल का आप एरिया मेज़र कीजिए या डायगोनल की लेंथ फाइंड कीजिए, बस उसे क्लिक कीजिए। साथ में इस थ्योरी लेक्चर में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमें मेंशन कीजिए। तो मिलते रहेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शिरोडे क्लासेस।